हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। होप यू वुड हैव लाइक द एनालिसिस। पहले हम डिस्क्लेमर की बात करेंगे। वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एंड द डिस्कशन इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. एनीबडी हु टेक्स अ position in the market is, or he or she is absolutely responsible for their own. We should not hold any liability if somebody makes any loss, and being a SEBI registered analyst doesn't guarantee any kind of performance, right? So आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन. ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन. नाउ लेट्स स्टार्ट. अब हमारी कल की एनालिसिस इज कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन व्हाट वी हैव डन यस्टरडे. कल हमने ये कहा था कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी अराउंड थ्रू आउट द डे. नेगेटिव बायस के साथ मार्केट रेंज बाउंड रही, और साइमल्टेनियसली हमने एक और बात कही थी कि चूंकि क्लाइंट ने बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन करके रखी है, तो चांसेस फॉर इट ऑफ द रिवर्सल आर आल्सो इक्वली हाई. और हमने ये भी देखा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट रिवर्स बिग टाइम. एंड इफ यू आर फॉलोइंग द डिस्कशन सिंस क्वाइट सम टाइम, अगर आप देख रहे हैं तो यू वुड सी दैट दिस मिड लाइन, यहाँ पे द कैंडल केम टू अ मैसिव रिवर्सल, और आज वी मैनेज टू क्लोज अराउंड 100 पॉइंट अप. ठीक है, फ्रॉम द लोज ऑफ द डे. अब ये कैंडल क्या हो गया है? इट हैज वर्चुअली इन्वेलप्ड बोथ द प्रीवियस डे कैंडल. और हमारा ये थीसिस, ये जो बात थी कि ये अपने मिडिल वाले लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, दैट डिड. नाउ व्हाट इज इन प्ले हियर? क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब मैं आपको बताऊं कि बीच में न्यूज आई कि तेल के दाम अब सॉफ्ट होने लगे हैं. ठीक है, कहीं बढ़ा नहीं है. एंड वी सॉ क्या कोई ऐसा मैसिव रिएक्शन नहीं आया है ग्लोबल फ्रंट पे. हाँ, एक बात ये हुई है कि अमेरिका हैज प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल टेरिफ और फाइनेंशियल व्हाट डू आई से फाइनेंशियल लॉकिंग अप ऑफ ईरान, जहां पे उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियली हम बहुत सैंक्शन लगाएंगे, दे आर गोइंग टू सैंक्शन ईरान वेरी बैडली. तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक दो दिन, पिछले 2 दिन में थोड़ा सा सेंटिमेंट जो था ना उसको डैम्पन कर रहा था. और वो इसलिए कर रहा था कि पीपल, इंडिया is somehow associated with Russia and everybody जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं. तो he is trying to take into consideration, यूएस कह रहा है कि हम रशिया को भी इंक्लूड करेंगे एंड एवरीथिंग. सो ऑल दीज थिंग्स वे क्रिएटिंग इट अ सेंटिमेंट डैम्पनर. आज क्या हुआ? तेल के दाम गिरे और आज एक्सपायरी भी था. बहुत बड़ी पोजीशन थी क्लाइंट की. हमने कहा था कि अगर आप देखिए तो 8 लाख के आसपास उन्होंने पुट बेच करके रखा था. दैट इज अ बिग क्वांटिटी. और कल भी हाईलाइटेड दैट द चांसेस फॉर रिवर्सल आर वेरी हाई. और आज मार्केट ने अराउंड अपने लोज 100 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे गई थी, वहां से फिर 100 पॉइंट का रिवर्सल. दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट. तो एफआईआईज ने भी अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया है. एफआईआईज के पोजीशंस भी अच्छे तरीके से they have made money into what their position was. DIIs have also made money. There's something, yeah. DIIs have also made money and everybody on the market has made money. अगर किसी को ये पता हो कि how to read data and how to make a move, तो ये चीज बहुत एक्सप्लिसिटली क्लियर हो जाती है. आज मैंने पूरे दिन देखा कि कॉस्ट ऑफ कैरी शुरू के करीबन 2 बजे के आसपास तक काफी नीचे था. दैट वाज गिविंग एन इंडिकेशन कि चलो यहाँ पे सेलिंग बन रहा है सुबह से ही, और काफी ज्यादा कॉल रेटिंग हुई थी. सडनली आफ्टर 2:15 अराउंड 2:30 के आसपास मार्केट का मूव शुरू हुआ, रिवर्स मूव शुरू हुआ. दैट इज लास्ट के आधे घंटे में बहुत एक फियर्स रिवर्सल आया. वहां पे मैंने कॉस्ट ऑफ कैरी देखा फ्यूचर का, दैट वाज लाइक व्हाट 150% बाय, 160% सेल. सो गैप वाज वेरी लेस. तो एक बात तो इंडिकेट हो गया कि ये जो बीच की लाइन है इस चैनल की, दैट इज स्टैंडिंग एज अ मैसिव सपोर्ट एरिया फॉर द इंटायर निफ्टी मूवमेंट. ठीक है, अब ये हो गया. कल के लिए क्या लगता है? देखिए, कल के लिए आई एम पॉजिटिव अबाउट इट एंड मुझे लग रहा है कि देयर द चांसेस फॉर निफ्टी टू रीच 24,400 450 इज वेरी हाई. तो मुझे ये लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप, जिस तरीके से तेल के दाम भी कम हुए हैं, और आई विल शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि बहुत बड़ी एक फॉल हमें देखने को मिली आईएनआर में. मतलब सॉरी, जो आईएनआर और यूएस का जो कॉम्बिनेशन है उसमें, सो वी हैव अप्रिशिएटेड अ लॉट. वहां पे बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन हुआ है. उसके कारण ओवरऑल मैक्रो इज टर्निंग फेवरेबल फॉर अस इन इमीडिएट टर्म और एट बेस्ट फॉर टुमारो. तो ये मुझे लगता है कि कल हो सकता है वी माइट सी एन अपटिक ऑफ 24,400. वी हैव मैनेज्ड टू क्लोज एट 24,334. तो 24,400, 450, 500 तक का लेवल आपको शायद कल देखने को मिल सकता है. एटलीस्ट आई एम बुलिश अबाउट इट. वी डू नॉट हैव एनी डेटा कि आज मंथली एक्सपायरी हुई है, कोई बहुत बड़ा डेटा हमारे पास आया नहीं है. वी डोंट नो हाउ डेटा विल स्टैंड. तो हम डेटा के एनालिसिस आज ज्यादा नहीं कर पाएंगे. साथ में
अगर आपको याद हो पिछले महीने हमने रोल ओवर का एनालिसिस किया था, मार्केट रोल ओवर का एनालिसिस किया था, और उस डिस्कशन में हमने ये कहा था कि वी डोंट सी मार्केट निफ्टी गोइंग 25,000 इन दिस एक्सपायरी, और इनफैक्ट निफ्टी डिड ओबिलाइज्ड अस कि वो कहीं नहीं गया बेस्ड ऑन द रोल ओवर डेटा। हम फिर से रोल ओवर डेटा करेंगे, रोल ओवर डेटा का एनालिसिस करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सम सेंस आउट ऑफ द एंटायर रोल ओवर डेटा की ओवरऑल बुलिशनेस लग रहा है, बेयरिशनेस लग रहा है, ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, क्या है इंडेक्स के लिए, एंड देन विल कम डाउन टू सेक्टर। तो कल के लिए ये हो गया हमारा निफ्टी का व्यू एंड रोल ओवर का जो बात हमने की। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी इज अ डोजी फॉर्मेशन, डोजी फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ, नॉट रियली डोजी फॉर्मेशन, पर एक बात तो तय है कि आप 57,200 का लेवल इज अ डार्लिंग लेवल। व्हाई? बिकॉज इट हैज, हमने बार बार कहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स करेगा, रिवर्स करेगा, रिवर्स करेगा, और यहाँ पे जाने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लिया है। दिस इज द पॉजिटिव। व्हाट इज नॉट वेरी पॉजिटिव इज दैट स्टिल नॉट मैनेज टू एंटर द चैनल। तो जब तक ये चैनल के अंदर नहीं आता है, हम कोई पोजीशन अभी यही मान करके चल रहे हैं कि 57,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और अगर इसके आसपास आए देन दैट्स अ डिमांड जोन एरिया। ऊपर की बात हम तब करेंगे जब ये कैंडल इसके इस चैनल के अंदर आ जाए, देन वी कैन ट्राई एंड क्रिएट अ ग्लाइड पाथ के ये कहां पे जा सकता है। ठीक है, सो दैट इज द टेक ऑन बैंक निफ्टी। लेट अस कम टू ओपन इंटरेस्ट डेटा। ये देखिए सितंबर के वीकली एक्सपायरी का डेटा है, पहले हफ्ते का। तो इसमें क्या लग रहा है कि 24,200 जो है दैट स्टैंड्स एज अ मैसिव सपोर्ट फॉर निफ्टी। अभी तक का तो ये है, और ऊपर बहुत ज्यादा आप देखिएगा तो बहुत ज्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है, एटलीस्ट रेजिस्टेंस बार रिलेटिवली लेस। तो अगर आप ये देखें, एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज कि हम 24,500 पे जा सकते हैं। मीनिंगफुल रेजिस्टेंस निफ्टी का यहाँ पे 24,500 पे है। आज बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, the major put writing that call writing that we have is only on 24,500. The scope for Nifty to go to 24,500 is pretty high tomorrow. Let's come to the other things. The other things are कि यहाँ पे देखिए करेंसी हमारा अप्रिशिएट हुआ है, that is something very good. ब्रेंट भी गिरा है, ब्रेंट इज नाउ बिलो 90, वेल बिलो 90, that is again very good. अब हम ये देखते हैं कि यील्ड का क्या हो रहा है। यील्ड भी गिरा है ओवरऑल,